Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं Day 61 of our 100 Days Coding Challenge. So first of all, congratulations to all of you कि आप इतनी दूर तक पहुँचे हैं. Right from day 1 आप Day 61 तक आए हैं. That's really a good job. और आज हम शुरू करेंगे फाइल हैंडलिंग. सो फाइल हैंडलिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है जिसके थ्रू आप सिस्टम में फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटेड फाइल्स को रीड कर सकते हो एंड उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स. अभी हम ये जो प्रोग्राम करने वाले हैं ये टेक्स्ट फाइल के ऊपर बेस्ड होगा. हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है और हमें उसमें से कंटेंट को रीड करना है और बताना है कि उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से कितने वॉवल्स हैं. तो आप इसे वाउल्स बोलो या वॉवल्स बोलो, वट एवर यू कॉल इट, बट येस, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर फाइल. दैट इज़ वॉट वी हैव टू डू एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल. हम पाइथन की 3 तरह की फाइल्स हैं, तीनों के ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे. टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स एंड CSV फाइल्स, राइट. तो चलिए पहले हम इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं. सो वी शुड ओपन पाइथन एंड हमें एक बनानी है टेक्स्ट फाइल जिसको हम रीड करेंगे. वो टेक्स्ट फाइल आपकी पाइथन के थ्रू क्रिएटेड भी हो सकती है या आपने नोटपैड में बनाई हुई भी हो सकती है. सो एनीवेयर आपको सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल चाहिए, वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट कर सकते हो. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पाइथन के प्रोग्राम से ही कैसे क्रिएट करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाती हूँ और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया story.txt. आई एम गिविंग द मोड एज राइट मोड ताकि अगर पहले से भी इस नाम की कोई फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो वो रिमूव हो जाएगी और एक न्यू फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा story.txt. अब इसके अंदर जो भी कुछ आपको राइट करना है वो आप f.write की हेल्प से कर सकते हो. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f.write. I can write anything whatever I want, like this is a sample file which we are creating using a Python program. अपने आप से नेक्स्ट लाइन पे कंटेंट नहीं जाता है जब आप टेक्स्ट फाइल में राइट करते हो. सो इफ़ यू वांट कि नेक्स्ट लाइन पे कंटेंट जाए तो आपको \n देना पड़ेगा. सो दिस इज अ सैम्पल फाइल विच वी आर क्रिएटिंग यूजिंग अ पाइथन प्रोग्राम. दिस फाइल will be used through another program to process its data. Let's say this much is there, and at the end I want to write thank you. So f.write thank you खत्म. और फिर हमने यहाँ पर f.close. फाइल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे f.close नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रैम में है डेटा वो रैम में ही रह जाएगा, वो हार्ड डिस्क में जाके सेव नहीं होगा. सो एट टाइम्स इट माइट डू इट, एट टाइम्स इट माइट नॉट डू इट. मैंने फाइल का कोई पाथ नहीं दिया था. आप देखो मेरा प्रोग्राम कहाँ सेव हुआ है, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर. सिंस मेरा प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर सेव हुआ है तो ये जो फाइल मैंने क्रिएट की है ये भी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर क्रिएट हुई होगी. आप चाहो तो आप एक स्पेसिफिक पाथ भी दे सकते हो जहाँ पर आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हो. सो यू कैन सी दिस story.txt, इट्स इन डॉक्यूमेंट और आप ये कंटेंट देख रहे हो. ये एग्जैक्टली वही कंटेंट है जो मैंने प्रोग्राम के थ्रू लिखा था. मैं आपको साइज बड़ा करके दिखा देती हूँ. यही लिखा था ना मैंने. सो दिस इज वॉट वी रोट थ्रू द प्रोग्राम और वही आपका फाइल में स्टोर हुआ है, राइट. सो ये तो हो गया कि क्रिएट कैसे होती है, बट अब मुझे इसको रीड करना है और मुझे इसको रीड करके बताना है कि इसमें वॉवल्स कितने हैं. सो जैसे हमने ओपन किया था राइट मोड में वैसे ही हम इसको ओपन करेंगे रीड मोड में. रीड के लिए आप R लिखेंगे, अगर हम कोई मोड ना भी दें तो भी बाय डिफ़ॉल्ट रीड में ही ओपन होता है. पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ रीड करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड. सो आप लिखोगे डेटा इज इक्वल टू f.read. इससे फाइल का पूरा कंटेंट रीड होके डेटा में आ जाएगा. अगर मैं इसको फिलहाल आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि जो फाइल का कंटेंट था वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा पाइथन आउटपुट में. सो यही था ना. सो इट इज़ गेटिंग द कंटेंट.
पर मुझे ये कंटेंट सिर्फ दिखाना नहीं है, मुझे तो ये भी बताना है कि इसमें वॉवल्स कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, देखो प्रिंट कराना या नहीं कराना दैट्स अप टू यू, बट आप वॉवल्स के लिए एक काउंटर ले लो जिसको इनिशियली 0 ले लो, देन यू टेक फॉर सी एच इन डेटा, एक एक कैरेक्टर करके हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे और हम चेक कर सकते हैं इफ़ सी एच इन ए ई आई ओ यू और कैपिटल ए ई आई ओ यू, तो अगर वो स्मॉल लेटर में वॉवल है या वो कैपिटल लेटर में वॉवल है तो ये कंडीशन मुझे ट्रू आएगी। तो इफ़ सी एच इन स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स एनी ऑफ द टू, तो वॉवल प्लस इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, अदरवाइज वॉवल प्लस इक्वल टू 1 नहीं होगा। एंड कमिंग आउट ऑफ द लूप हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ वॉवल्स इज और vowels की value. So save this and run this. So as you can see, number of vowels is 43. So आप काउंट कर सकते हैं, बेशक इतने ही आएंगे, तो भरोसा रखिए अपनी कंडीशन पे और अपने प्रोग्राम पे। बट इफ़ यू काउंट तो 43 ही आने वाले। आप चाहो तो पहले एक छोटी सी फाइल बनाओ जिसमें 2-4 वर्ड्स लिखो और उसमें चेक कर सकते हो कि कितने वॉवल्स हैं, राइट। सो ये है आपका कोड टू फाइंड नंबर ऑफ वॉवल्स। ऐसे आपको कुछ भी कहा जा सकता है, आपको कहा जा सकता है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, काउंट द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स, किसी भी तरह का ऐसा प्रोग्राम हमें बनाने को दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से रीड करना है, सिर्फ जो है वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग्स के साथ हम सारी कंडीशंस देख चुके हैं, इज डिजिट, इज अल्फा, इज अपर, इज लोअर, जो बहुत सारी कंडीशंस होती है उसके साथ आप चेक कर सकते हो कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका रिस्पेक्टिव काउंटर 1 से इंक्रीज हो जाए, और एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि कितने लेटर कैपिटल हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने स्पेसेस हैं, कितने डिजिट्स हैं। सो डू ट्राई इट आउट, बना के देखो उस प्रोग्राम को भी, ये तो आप करोगे ही। दिस इज़ योर कोड नंबर 61। इसके साथ साथ आप ये भी ट्राई करना कि आप और भी अलग अलग कैरेक्टर्स को काउंट करके देखो कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आता है। So that is it for this video and I will see you in the next one very soon. तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, and share it with as many students as you could. Make it reach maximum people. And that is it for today. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.